कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। आज शनिवार 12 जुलाई 2025। दोस्तों इस समय आपसी रिश्तों में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आपने। यह अच्छा होगा कि बातों को लेकर संयम बरता जाए, इसलिए इस समय कड़वे बोलने से परहेज करें। इसमें आपका कुछ भी कर लो, लेकिन आपका लक्ष्य केवल मेहनत से ही सजेगा। इस समय अगर आप शांत रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि जीवन में बड़ी शांति बनी रहे, तो क्षमा का भाव बनाए रखें। सबसे जरूरी काम है अतिश्रम और दबाव में कार्य करने की स्थिति से खुद को बचाकर रखें। वित्तीय रूप से नुकसान से बचने के लिए अपने विकल्पों को सावधानी से तोलें। जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन के लिए खुद पर भरोसा करें। आज आपकी क्षमता आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकती है। सहकर्मी और सीनियर्स दोनों ही आपके आइडियाज़ की तारीफ करेंगे। इस सिचुएशन का उपयोग अपने लाभ के लिए करें। नए निवेश या बड़ी खरीदारी करने का मन बना सकते हैं आप, लेकिन रिस्क लेने से बचना होगा। अपने खर्चों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। आप कोशिश करें कि अपना ज़्यादा समय निजी कार्यों में रुचि लेते हुए जितनी जल्दी हो उन्हें निपटाने का काम करें। ज़्यादा देर तक निजी कार्यों को टाल मटोल करना आपके अपने हित में नहीं है। नए लोगों से मेलजोल बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। कृपया नए संपर्क देखभाल कर ही बनाएं। पहले तो यह संपर्क बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन बाद में कष्ट देकर जाते हैं। इसलिए कोई भी नया संपर्क बनाते समय अपनी आत्मा की तसल्ली जरूर कर लीजिए, क्योंकि आत्मा हमें पहले ही कई तरह से इशारा कर देती है। अब तो आपको समझ आ ही जाता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुभव आप जीवन में ले चुके हो। दोस्तों इस समय आपको किसी भी तरह का कोई भी जोखिम भरा कार्य करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आप इस समय ऐसे हालात में नहीं कि कोई जोखिम लिया जा सके। सबसे ज़्यादा जरूरी है परिवार में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा को बनाकर रखा जाए। किसी भी तरह का कुछ नया काम या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसमें भी परिवार की सलाह को शामिल करना आपको लाभ दे सकता है। आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। विवादित मामलों में थोड़ा समय देना जरूरी है। प्रयास करेंगे तो आपकी विजय होगी। इस समय आप कोई साहसी फैसला ले सकते हैं, लेकिन इमोशनल होकर कोई भी फैसला लेने से आप अभी परहेज करना चाहिए। अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं। इस समय जल्दबाजी में किसी भी तरह की कमिटमेंट करने से बचना होगा। आपको किसी भी तरह की कमिटमेंट करने से पहले सोच विचार जरूर कर लें। दोस्तों जब तक सांस है टकराव मिलता ही रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता ही रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता सही है
तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवादी हूँ जो आप अपनी ज़िंदगी से जो इतना कीमती वक्त निकाल कर इतनी अच्छी तरह से मेरी बात सुनते हैं। आप सभी बहुत अच्छे इंसान हैं। परमात्मा आप सभी को सदा ही सुखी रखे। मुझे श्री कृष्ण और राधा जी ने मेरे जीवन को संजीवनी देने का काम सौंपा है, जो मैं बहुत ही ईमानदारी से कर रहा हूँ। जो मेरी बात को अपने जीवन में आजमा लेंगे वह अपनी किस्मत को बदल ही लेंगे। जिन कुंभ राशि के दोस्तों को, भाइयों को और उनके जीवन सुधरने का कोई चांस नहीं दिखता, एक बार वो हमारे मंदिर में जरूर अपनी अरदास लगवाएं। आपकी अरदास लगेगी सुबह और शाम इस मंदिर में। कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, 1 रुपये का भी आपका खर्चा नहीं है। सिर्फ अपना नाम देना है, अपना गोत्र देना है और अपना स्थान देना है। शायद कुछ रास्ता राधा कृष्ण जी निकाल ही दें। दोस्तों, पांडवों का क्या हाल था? उन्हें कोई रास्ता नहीं आ रहा था, सारे मारे मारे फिर रहे थे जंगलों में, माँ और अर्जुन अपनी बीवी को लेकर। पर भगवान कृष्ण के कहने पर चले और भगवान कृष्ण ने पग पग पर मदद की। पांडवों के संघर्ष में हर बार उनको हौसला दिलाया, हर बार किस्मत बढ़ाई, मझधार में फंसे पांडवों को निकालने में मदद की। आप भी हमारे राधेश्याम मंदिर का सहारा लेकर देख लो, शायद बात बन जाए। आप अपने विचारों को बदलें, जीवन बदल जाएगा। सबसे पहले आप अपनी सारी घुटन को खत्म करो, अपने क्रोध को शांत करो, अपनी गिलानी को गला दो और अपने आप को एक बेहतर मनुष्य के रूप में स्वीकार करो। हम क्या थे यह कोई मायने नहीं रखता। हमारे शास्त्रों को पढ़ो। राजा हरिश्चंद्र को अपने पुत्र के लिए शमशान में जगह नहीं मिली थी। वक्त वक्त की बात है। आपने पहले ही बहुत टाइम पास कर लिया है। अब आपका अपना बहुमूल्य समय गवा बैठो, तो अब तो होश में आ जाओ। अब आपको होश में आ जाना चाहिए। दोस्तों, आप जिस जिंदगी को अपना बोझ मान के डो रहे हो ना, ऐसा मत करो। अपने प्रलब्ध को आज से ही बेहतर बनाने के लिए फिर से कमर कस लो। आज को बेहतर बनाओ। कोई लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। साथियों, कभी हार मत मानना, क्योंकि आपके माता पिता, आपका परिवार आपकी जीत की आस लगाए हुए बैठा है। कुंभ राशि वालों के साथ इस समय जो जो चीजें घट रही हैं वो तो कुंभ राशि वाले ही जानते हैं कि कितना स्ट्रगल करते करते जहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि शनि की 60 सती अभी शुरू है। शनि की 60 सती का आखिरी फेस कुंभ राशि के दोस्तों पे चल रहा है। लेकिन शनि आपकी राशि के स्वामी भी हैं। शनि आप पर कृपा बनाए हुए हैं। लेकिन इस समय शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव दंडाधिकारी, न्यायप्रिय और व्यवस्था और अनुशासन के ग्रह शनिदेव इस महीने, आज 12 तारीख है, कल रविवार 13 जुलाई 2025 को अपनी गति को बदल करने वाले हैं, जिसका असर हर एक राशि पर अलग अलग रहने वाला है। दोस्तों, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर शनि वक्री होने से क्या क्या प्रभाव और क्या क्या बदलाव होगा, इसके बारे में हर राशि के लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से आप अपनी प्राथमिकता पर फोकस करेंगे। कुछ उपाय जो हम कर सकते हैं और शनि के अच्छे प्रभाव को और अच्छा कर सकते हैं, और खराब शनि को अपने हक में लाने के लिए भी उपाय कर सकते हैं, ताकि खराब फल शनि आपको ना दे पाए।
दोस्तों, आप महसूस कर रहे होंगे कि जब से 2025 शुरू हुआ है, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और यह आहिस्ता आहिस्ता समय और बदलाव की तरफ जा रहा है। लगता है कि आने वाला समय अब बदलाव का ही समय रह गया है। इस समय पूरे संसार में आर्थिक मंदी का युग शुरू हो चुका है। यह आगे जाकर कहाँ रुकेगा, ये तो भगवान ही जानता है। चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। देश आपस में लड़ रहे हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े देश भी इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है जैसा बृहस्पति के अतिचारी होने से हो रहा हो, और अब न्याय के देवता न्यायाधीश दंड अधिकारी बकरी होने जा रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक रहेंगे बकरी। अब बकरी शनि का प्रभाव तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन शनि को मनाने से शनिदेव जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि इनको सारी शक्ति शिवजी से मिली हुई है। और जिस भोलेनाथ जी की शक्तियाँ इनको मिली हैं वो बहुत जल्दी मान जाते हैं। उसी तरह शिव शनि भी जल्दी मान जाते हैं अगर इनको मनाया जाए। तो दोस्तों, आपको ये सावन का महीना है और आपको चाहिए कि भोलेनाथ जी की, शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, सावन के महीने को पवित्रता से जिएं। दोस्तों, आपको तो इस समय अपने आप को सद्मार्ग पर चलाना होगा और आपकी पत्री में जो ग्रह आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे, उन ग्रहों का उपाय करके अपने जीवन को सुगम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, शनि तो हर साल ही बकरी और मार्गी होते हैं, लेकिन इस साल क्या विशेष है? दोस्तों, जो परिस्थितियां 2025 की अभी तक रही हैं वो आपके सामने हैं। आप महसूस भी कर रहे हैं कि यह समय कैसे कैसे हादसों से गुजरा है और कैसे कैसे हादसे संसार में ला रहा है। ये समय बहुत से हादसे इन 6 महीने में ऐसे हो चुके हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। दोस्तों, किसी भी ग्रह की 5 गतियां होती हैं। पहला मार्गी, दूसरा बकरी, तीसरा अनाचारी, चौथा अतिचारी, जो इस समय बृहस्पति देव होकर चल रहे हैं मिथुन राशि में, और 5वां स्तंभी। एक बकरी ग्रह में ये 5 गतियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए यह ग्रह जो करने आया है वह करके ही जाता है और ठोस परिणाम देता है, परिवर्तन करता है। तो जब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, उस समय शनि का ऐसा बकरी होना परिवर्तन बड़े स्तर पर दिखा रहा है। बकरी ग्रह क्या होता है? देखिए, ग्रह बकरी तब होता है जब वह सूरज से सबसे अधिक दूर हो जाता है और पृथ्वी के सबसे नजदीक हो जाता है, तो ग्रह बकरी हो जाता है। इसका प्रभाव यह होगा कि वे पृथ्वी पर अपना सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे और धरती पर जो भी लोग रह रहे हैं वह भी उससे प्रभावित होंगे ही होंगे। बकरी ग्रह को चेष्टा बलि कहा गया है, यानी बकरी ग्रह चेष्टा बलयुक्त होकर कभी राज्य, कभी धन, कभी यश और कभी विचित्र परिणाम देता। पराशर ऋषि तो जहां तक कहते हैं कि बकरी ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देता है, और अगर कोई ग्रह बकरी होकर नीच हो तो उसका नीच भंग भी कर देता है। तो आपने समझा कि बकरी ग्रह कितना शक्तिशाली होता है। अब कई लोग कहेंगे कि शनि तो हर साल बकरी मार्गी होता है, तो इस बार क्या खास बात है?
दोस्तों, ग्रहों की परिस्थितियां एक दूसरे के मुकाबले हमेशा बदलती रहती हैं और इस बदलाव के कारण एक ही राशि में जब ग्रह जाते हैं या एक ही तरह की गति करते हैं तब भी उनके परिणाम बदल जाते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों से उनका संबंध बदल जाता है। आप इस समय इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम अज्ञ प्रदाय नमः। इससे शनि बकरी में आपको राहत मिलेगी। इस समय आप अपने गुरु के आश्रम पर जा सकते हैं। अगर गुरु धारण नहीं किया तो किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष धारण कीजिए। शिव की आराधना बहुत जरूरी है। एक तो सावन का महीना चल रहा है और ऊपर से ये शनि बकरी हो चुके हैं और ऊपर से आपकी सरस्वती चल रही है, तो ये सभी चीज़ें आपको शिव की आराधना की ओर लेकर जाती हैं। मौका है आपके पास इस पवित्र महीने में कुछ कर पाने का। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं कि कुंभ राशि पर शनि क्या प्रभाव दिखाएंगे। कुंभ राशि के लिए शनि दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं, वहां बकरी हैं, 7.5 चल रही है। ऐसे में आप पर मंगल की दृष्टि, जो आपके 10वें कर्म भाव के स्वामी हैं, परिवर्तन को दिखाता है। तो कोई जगह परिवर्तन हो सकता है, जॉब में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे घर पे जा रही है। शनि जहां देखते हैं वहां परिवर्तन करते ही करते हैं। 4th हाउस में प्लेस ऑफ रेजिडेंस देखते हैं, रहने की जगह। तो मंगल का प्रभाव शनि के ऊपर, जो कर्म क्षेत्र के मालिक हैं आपके, और शनि का प्रभाव जो काम के देवता ही हैं, और दूसरे और चौथे घर को प्रभावित कर रहे हैं। तो जहाँ यह सारी चीज़ें यहाँ दिखा रही हैं कि परिवर्तन है, कुछ न कुछ परिवर्तन आपकी नौकरी में हो सकता है, आपके घर का परिवर्तन हो सकता है, आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जा सकते हैं। शनि 7वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को भी देख रहे हैं। 8वां भाव हमारे पास्ट को दिखाता है, चाहे इस जन्म के या पिछले जन्म के जो भी हमारे कर्म होते हैं उनको दिखाता है। वह भी एक्टिवेट हो रहे हैं। साधना के लिए अच्छा माना जाता है ये समय। इस समय आप साधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योगा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जुड़े। लेकिन दूसरे घर से जब शनि गुजरते हैं तो खर्चे बढ़ा देते हैं। इस समय आपका खर्चा बढ़ सकता है। अपने खर्चों पे कंट्रोल करके आपको चलना चाहिए, क्योंकि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, ये नुकसान देता है। इसलिए अपने खर्चों पे कंट्रोल करें, चाहे वो घरेलू हो चाहे आपके निजी हो। खर्चों पे कंट्रोल करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मन उद्घन रहेगा, कुछ चंचलता रह सकती है, और इनकम को शनि प्रेरित कर बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ेगी आपकी। तो शनि की यह दृष्टि तो अच्छी ही मानी जाती है। 10वीं दृष्टि आपके 11वें इनकम के घर पर आ रही है। मेहनत करने से इनकम बढ़ती है, जितनी मेहनत करेंगे इनकम आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। शनि जब 11वें भाव को देखते हैं, उनकी दृष्टि, इस दृष्टि में दोष नहीं माना जाता। तो आपको जो उपाय आप करते आ रहे हैं, शनि के कोई 60 है, करते तो होंगे उपाय आप, नहीं तो आपको छोटे छोटे उपाय मैं बता देता हूँ। शनिवार को पीपल पर जल दे दो, वहाँ दिया जला दो, ऐसा है लोगों की मदद कर दो, हनुमान चालीसा पढ़ो, और चने और उड़द की दाल दान कर सकते हैं, शनि की चीज़ों का दान कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ होगा। अपने आप को सात्विक रखो, नियम और अनुशासन के साथ चलो, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो, तो शनि आपसे खुश हैं। शनि आपसे, तो वैसे ही कुंभ राशि के लिए तो शनि हमेशा ही कुछ ना कुछ दया वाला भाव, आशीर्वाद वाला भाव रखते ही हैं। जबकि सरस्वती चल रही है, फिर भी शनि आपको कहीं ना कहीं बचाते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो आपका राशिफल था आज। अगर आप हमसे अपनी पत्री
दिखाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी जन्म पत्री भेज सकते हैं। 15-20 दिन में आपको जैसे समय मिलेगा आपको उसके बारे में बताया जाएगा। और साथ में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे मंदिर में अरदास ज़रूर लगवाएं। मैं तो ऐसे कहूँगा कि ज़रूर लगवाएं। क्यों कि इसमें आपका पैसा नहीं लगना, कुछ खर्च नहीं होना, अगर आप भगवान को मानते हैं। ये 17 साल पुराना मंदिर है। यहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम सत्संग कीर्तन होता है, और जहाँ पर सत्संग कीर्तन होता है वह भगवान बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को चाहिए भोजन और भगवान को चाहिए भजन। तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान जहाँ रहते हैं वो मेरे को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपकी अरदास सुबह और शाम लगेगी, और जन्म पत्री भेजेंगे तो उसको भी देख के बताया जाएगा। इन दोनों कामों में आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना आपसे कोई डिमांड है किसी चीज़ की, ना हमें आपसे कुछ चाहिए। आप खुश रहें, बस इसीलिए ये इतनी मेहनत हो रही है कि किसी तरह सभी राशियों वाले खुश रहें और हमारे भगवान को याद करते रहें, भगवान से बनाकर रखें। तो आप दोस्तों सुबह जल्दी उठें, जितना जल्दी उठ सकें साधना करें, क्योंकि आपको लाभ होगा साधना, ध्यान आपका जल्दी लगेगा। तो इस समय शनि की कृपा आप पर बनी हुई है। और हनुमान चालीसा पढ़ें, सूरज को जल दें, और ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली ये अपने से बहुत दूर कर दें, क्योंकि शनिदेव इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। जो व्यक्ति ये चीज़ें करता है, शनिदेव फिर उससे बहुत ज़्यादा रुष्ट होते हैं और दूरियां भी बना लेते हैं। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना, सबसे बना के चलो, प्यार से बोलो। लगता है आपको कि कोई आदमी आपको ज़्यादा ही उत्तेजित करता है, लड़ाई झगड़ा के लिए उकसाता है, तो ऐसे लोगों से दूरियां बना लो। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से आपको दूरियां बनाकर ही चलनी होगी। तो दोस्तों ये था आपका राशिफल। मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907। आप व्हाट्सअप नंबर है मेरा, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं और मैसेज छोड़ सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।